आज हम देखेंगे एक ऑर्गेनिक की ट्रिक, ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की ट्रिक। तो हमारे पास रिएक्शंस है SN1, SN2, E1 और E2, ठीक है। और सबस्ट्रेट क्या है हमारे पास? 3 सबस्ट्रेट है, लाइक प्राइमरी हैलाइड, सेकेंडरी हैलाइड और टर्शियरी हैलाइड। तो हम आज की ट्रिक में ये देखेंगे प्राइमरी हैलाइड में कौन से रिएक्शन होते हैं, सेकेंडरी हैलाइड में कौन से होते हैं और टर्शियरी हैलाइड में कौन से होते हैं, और इसके साथ साथ रिएक्शन में कौन सा सॉल्वेंट यूज़ हुआ है और किस टाइप का न्यूक्लियोफाइल यूज़ हुआ है उसके बारे में भी देखेंगे, ठीक है। तो सबस्ट्रेट क्या है हमारे पास? सबस्ट्रेट है, पहला है प्राइमरी हैलाइड, दूसरा है सेकेंडरी हैलाइड और तीसरा कौन सा होगा? टर्शियरी हैलाइड। ओके, रिएक्शन देखिए, रिएक्शन होंगे यहाँ पर SN2, E2 और SN1 और E1, ठीक है। और यहाँ पर हम देखेंगे सॉल्वेंट कौन सा यूज हुआ है और सॉल्वेंट एंड न्यूक्लियोफाइल कौन सा है, यानी कि वीक न्यूक्लियोफाइल यूज हुआ है या फिर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल यूज हुआ है रिएक्शन में। ओके, तो यहाँ देखिए प्राइमरी हैलाइड, यहाँ पर 1 आ रहा है ना, यानी कि प्राइमरी हैलाइड में सिर्फ एक रिएक्शन देखी जाएगी, ठीक है। वो कौन सी है? SN2 है। सेकेंडरी हैलाइड देखो यहाँ पर प्राइमरी हैलाइड में यहाँ पर 1 लिखा है, 1 यानी कि सिर्फ एक ही रिएक्शन होगी, ठीक है। 1 प्राइमरी हैलाइड 1 लिखा है तो बस भाई एक रिएक्शन है, वो है SN2, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास देखिए, इसके बाद में देखेंगे, पहले टर्शियरी देख लेते हैं। टर्शियरी में यहाँ पर क्या लिखा है? 3 लिखा है, यानी कि इसमें क्या होगी? 3 रिएक्शन, जो बाकी की 3 हो गई ना, ये होंगी 1, 2 और ये 3, ठीक। यहाँ पर 1 लिखा है तो 1 रिएक्शन हो गई, यहाँ पर 3 लिखा है तो ये 3 रिएक्शन हो गई। अब देखिए यहाँ पर ये 2 लिखा है सेकेंडरी, यहाँ पर छोटा सा हम मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, तो 2 इंटू 2 क्या आएगा? 4 आएगा, यानी कि सेकेंडरी हैलाइड जो सबस्ट्रेट है उसके अंदर चारों रिएक्शन देखी जाती है, SN2, E2, SN1 और E1, ठीक है। यहाँ तक आपको याद हो गया होगा ये। अब देखते हैं कि सॉल्वेंट और न्यूक्लियोफाइल क्या होगा। अब देखो 2 वाले की एक तरफ बात करेंगे और ये 1 वाले की एक तरफ बात करेंगे, ठीक है। तो इसमें होता है पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, ठीक है। और न्यूक्लियोफाइल कैसा होगा? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। इसके ऑपोजिट, यानी कि देखो यहाँ पर एप्रोटिक लिखा है तो यहाँ पर SN1 वाले में क्या होगा? प्रोटिक हो जाएगा, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल का ऑपोजिट क्या होगा? वीक न्यूक्लियोफाइल, तो यहाँ पर हम लिख देंगे वीक न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। अब बात ये है कि इसको याद कैसे करेंगे। फॉर एग्जाम्पल हमारे घर में कोई गेस्ट आ गए, ठीक है, तो मम्मी ने बोल दिया है कि बेटा जाके 2 लीटर की पेप्सी लिया। देखो पेप्सी की स्पेलिंग क्या होती है? ये होती है ना, लेकिन हम यहाँ पर ई की जगह ए लिख देंगे, बस पेप्सी ले आए हैं 2 लीटर, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा गेस्ट आए हैं तो 2 लीटर पेप्सी में ही मतलब काम चलेगा, उससे तो कम काम नहीं चलेगा। तो 2 लीटर पेप्सी है, यहाँ देखो SN2 और यहाँ पर E2, ठीक है। इनके लिए है ट्रिक PAP, ठीक है, PAP यानी पोलर ए प्रोटिक, ठीक है। स्ट्रॉन्ग के लिए यहाँ पर S है, स्ट्रॉन्ग का यहाँ से हमने S ले लिया है, ठीक है। अब देखो PAPSI ये ट्रिक है, और यहाँ पर क्या लिखा है? 2 लीटर, ओके, 2 लीटर की पेप्सी। तो इस 2 लीटर से आपको ये याद रहेगा कि ये SN2 और E2 की बात है, ठीक है। तो 2 लीटर पेप्सी यानी कि SN2 और E2 के लिए
PAP यानी कि पोलर एप्रोटिक, ठीक है। और यहाँ पर S आ रहा है, S यानी कि ये न्यूक्लियोफाइल को बताएगा, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल यूज होगा, ठीक है, रिएक्शन के अंदर। SN1 और यहाँ पर E1 जो है वो इसका ऑपोजिट हो जाएगा। ऑपोजिट यानी कि यहाँ पे देखो ए प्रोटिक है तो यहाँ पर बस प्रोटिक है, PP, ठीक है। और यहाँ पर स्ट्रॉन्ग का ऑपोजिट क्या होगा, वीक न्यूक्लियोफाइल। तो ये थी आज की एक ट्रिक। तो आशा करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। सो पढ़ते रहिए। थैंक यू।